हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में, जहां हम बातें करते हैं खेल की, खिलाड़ियों की और खेल से जुड़ी कुछ घटनाएं जो घटित हो रही हैं पूरी दुनिया भर में। अभी आने वाला जो समय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट ओलंपिक्स स्टार्ट होने वाले हैं। मेरे ख्याल से 24 या 25 जुलाई से पेरिस में ओलंपिक स्टार्ट हो रहे हैं, समर ओलंपिक्स। और अभी तक भारतीय कंटेंजेंट की घोषणा नहीं की गई है। जैसी की जाएगी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी मैं 2 दिन से सोच रहा था कि किस चीज़ के ऊपर बात की जाए, और जैसा हमारा देश है आपको मालूम है, यहाँ कंटेंट मिलता ही रहता है, क्रिकेट चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। क्रिकेट की जहाँ तक बात है, भारत को श्रीलंका का दौरा करना है, जहाँ से 3 वनडे और 3 टेस्ट मैचेस, 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलने हैं, और उसके लिए भारतीय टीम की घोषणा की जानी है। और कप्तानी के ऊपर विवाद चल रहा है कि किसे बनाया जाए। गौतम गंभीर चाहते हैं कि रोहित शर्मा वापस आए, कोहली वापस आए और T20 में खेलें। कोहली का तो मुश्किल है आना, पर कुछ सोर्सेस बता रहे हैं कि रोहित ने बोल दिया है कि वो शायद आ सकते हैं। रोहित ने बोला ना भी बोला तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोर्सेस तो अपने मन से भी कुछ भी बोल देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रोहित ने कुछ बोला होगा, तो वो अमेरिका में छुट्टियां मना रहे हैं। पर लोगों ने रोहित के बिहाफ पे बोल दिया कि सोर्सेज, अब आप भी ढूंढते रहिए सोर्सेज और मैं भी ढूंढता रहता हूँ सोर्सेज। बाकी ये भी डिस्कशन चल रहा है कि T20 के अंदर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। सो कॉल सोर्सेज से पता चला है सबको कि भाई हार्दिक पांड्या वनडे इंटरनेशनल के अंदर नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, पर वो T20 खेलना चाहते हैं। तो और सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि गौतम गंभीर नहीं चाहते कि उनका कोई ऐसा कैप्टन हो जो आधे मैचेस खेले आधा ना खेले। तो वो चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव को T20 का बनाया जाए कप्तान, क्योंकि सूर्या के पास अभी मेरे ख्याल से 2-3 साल की क्रिकेट बाकी है T20 में, और मुझे नहीं लगता कि वो कोई मैच मिस करने वाले हैं, स्पेशली ऑन फिटनेस ग्राउंड्स। और हार्दिक के साथ ये बहुत बड़ा इशू है कि फिटनेस के मुकाबले, फिटनेस की वजह से वो काफ़ी मैचेस मिस करते हैं। तो मेरा भी ये डिसीजन है। मैं तो चाहता था कि पिछले वर्ल्ड कप से ही के बाद से ही सूर्य को भारतीय टीम का कप्तान बना दिया जाता, पर रोहित को बना के रखा गया और उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, बहुत अच्छी बात है। आप तो जानते हैं कि मैं ज़्यादा T20 वर्ल्ड का फ़ैन हूँ नहीं, और मैंने भी थोड़े बहुत ही मैच देखे थे चलते फिरते, एंड इट्स वेरी गुड दैट इंडिया हैज़ वॉन। आगे भी मुझे कुछ ज़्यादा T20 में इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी अगर सूर्य को कप्तान बनाया जाए तो मुझे लगता है उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा खिलाड़ियों पर भी, और नए खिलाड़ियों पर भी, कि जो अग्रेसिवली बैटिंग करते हैं। T20 इज़ ऑल अबाउट एग्रेशन, कि आप आएँ और ताबड़तोड़ रन बनाए, या तो आप बना दें 200 या 90 पे आउट हो जाओ। मुझे लगता है यही होना चाहिए, बीच का कोई रेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। अब आपको कमर्शलाइज करना है, 3 घंटे में ख़त्म करना है, तो मज़ा भी तो कुछ आना चाहिए ना। खैर, इस पे जब डिसीजन होगा होगा। आज शाम 5-7 बजे तक मीटिंग है उस BCCI की, और रात को डिसीजन आ जाएगा कि आपका भारतीय टीम के कप्तान कौन होंगे वनडे में और T20 में। उसके बारे में तब बात की जाएगी। अभी मैं बात करना चाह रहा था, तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि अभी मैं देख रहा था कि थोड़ा सा एक जगह इशू चल रहा था कि एक पॉडकास्ट हुआ है जिसमें अमित मिश्रा पॉडकास्ट के लिए गए थे, और उन्होंने काफ़ी सारी बातें करी हैं विराट कोहली के बारे में, कई सारे और क्रिकेटर्स के बारे में, रोहित के बारे में। मैंने वो पॉडकास्ट तो नहीं देखा, पर उसके कुछ अंश देखे थे, जो कि हर जगह दिखाए जा रहे थे कि उन्होंने विराट कोहली की काफ़ी बुराई कर दी है कि विराट बदल गए हैं, और जब से वो कप्तान बने थे उसके बाद से बदल गए। मैं उन्हें 15 साल, जब वो 15 साल के थे तब से जानता था। स्वभाव उनका मेरे साथ, उसका कहना है मिश्रा जी का कि अच्छा है, पर अब वो वाली बात नहीं है। अब देखिए, सारे लोग इस पे बहुत सारी टिप्पणी कर रहे हैं। फिर रोहित और विराट के फॉलोअर्स की टीम बट गई है कि रोहित इज़ रोहित, विराट तो बदल गए हैं, विराट ऐसा फलाना। मतलब नेगेटिव कैंपेन काफ़ी विराट के खिलाफ चल रही है। और दूसरी बातें ये भी चल रही हैं कि भाई वो भारत छोड़ के लंदन सेटल होना चाहते हैं। फिर कुछ उनके सपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि जी विराट जैसा तो कोई है ही नहीं, अभी वो क्रिकेट खेल रहा है तो आपको वो दिख रहा है, वो क्रिकेट छोड़ देगा तो आपको दिखेगा भी नहीं। वो इतना बड़ा है कि वो कमेंट्री भी नहीं करेगा, वो ये नहीं करेगा। मतलब सब जैसे लोग, जैसे जिनकी पसंद है वो उस तरीके की बातें कर रहे हैं। भारत के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग खेल को एक तो खेल की तरह नहीं लेते, और खिलाड़ियों को तो हम बिल्कुल ही नहीं लेते, उन्हें तो हम भगवान बना देते हैं। खिलाड़ी हो गए, फिल्म स्टार हो गए, नेता हो गए,
इस देश में जो है ना, वो कहते हैं ना सनातन परंपरा है, तो हमें भगवान बनाने की बहुत आदत है। हमारे पास वैसे 300-400 करोड़ भगवान है, तो हम 3-4 और नए बनाते रहते हैं। हमें लगता है कि नया भगवान हमें चाहिए। अब हमने महेंद्र सिंह धोनी को ही भगवान बना रखा है। इसलिए बना रखा है कि उन्होंने हमें 3 वर्ल्ड कप जिता दिए, जैसे धोनी सब जिता के लाए थे। भाई उन वर्ल्ड कप में टीम जीती थी, आपके पास एक अच्छी टीम थी, वो टीम जीती थी। वो लोग ये याद नहीं करते कि धोनी की कप्तानी में हम 4-5 वर्ल्ड कप हारे भी हैं। हम वो भूल जाते हैं कि हम 2012 का भी हारे, 2009 का भी हारे, 2013 का भी हारे, 14 का भी हारे, 16 का भी हारे, 19 का भी हारे, 15 का भी हारे, पर उनने 3 जिता रखे हैं। धोनी से ज़्यादा सक्सेस रेट ऑस्ट्रेलिया के मेरे ख्याल से ग्लेन मैक्सवेल का है, ट्रेविस हेड का है, पैट कमिंस का है। कितने उनके प्लेयर्स हैं जो 15 वर्ल्ड कप, कितने कितने वर्ल्ड कप वो जीते हुए हैं, पर हम उन्हें भगवान नहीं बनाते। एक तो वैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया की आबादी 250-300 करोड़ है कि नहीं। अब वो उनमें से ही भगवान बनाने लगेंगे तो कैसे चलेगा। हमारे पास तो लोग ही बहुत हैं, हम किसी को नेता बनाते हैं, किसी को अभिनेता, और भगवान बनाने भी जरूरी है। तो अब वही फाइट चल रही है रोहित और विराट के समर्थकों में। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना सा है कि विराट एक क्रिकेट प्लेयर है जो बहुत पैशनेट है अपनी कंट्री को लेके और खेल को लेके। और सारे खिलाड़ी जो है ना, वो जो खेलते हैं, जो उनका प्रोफेशन होता है, उसमें पैशन होना बहुत ज़रूरी है। अब लोग बात करते हैं कि विराट कोहली ने बहुत मैचेस जीता है, बहुत अच्छी बात है जीता है, और मैं कहता हूँ विराट कोहली इज़ अ जनरेशनल प्लेयर। उनके जैसा बल्लेबाज इस दशक में तो कोई नहीं था पिछले 10 साल में, और आगे कोई आएगा तो आएगा, है ना। और मतलब ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन ऑल फॉर्मेट फॉर इंडिया इन लास्ट 10-12 ईयर्स, जब से वो खेल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी लोगों को उनसे जो प्रॉब्लम है कि मेरे से बात नहीं करते या ऐसा नहीं करते, ये तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है ना। अब विराट कोहली कोई 20-22 साल के लड़के तो हैं नहीं, अब वो 35-36 साल के हो गए हैं, 2 बच्चों के बाप हैं, उनकी बीवी है, घर है, गृहस्थी है ना। एक वो मिड लाइफ से गुजर रहे हैं, है ना। कभी एक दौर में वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते थे, अब वो बहुत ज़्यादा कूल डाउन है, वो बातें करते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर गए हैं। इस वर्ल्ड कप में भी आपने देखा, इस वर्ल्ड कप में भी अगर आप गौर करें तो जब उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था, तो उन्होंने जिस तरीके से वो मैन ऑफ द मैच लिया था, वो बड़े गुस्से में, मतलब सामने वाला बंदा उन्हें दे रहा था, उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, तो लोगों ने बहुत जज किया कि विराट का एटीट्यूड है ये, हाँ, और मतलब वो सामने वाला दे रहा है, वर्ल्ड कप जीते हो, थोड़ा सा मुस्कुराइए। पर विराट ने ऐसा कुछ नहीं किया, और लोगों ने उस पर जज किया कि एटीट्यूड है। पर उसके बाद विराट ने बोला कि मैं किसी और जोन में था जब मैं ये बैटिंग कर रहा था। ही गॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो बातें करने लगे। तो हो सकता है कि जब वो अवार्ड ले रहे हो तो उनके दिमाग में वो सारी बातें चल रही हों। फिर कुछ और प्लेयर्स ने बोला है कि जब विराट उनसे मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो ये तो एक आदमी की पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी क्या होता है, अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं सबके साथ एक जैसा रहूँ। मेरी पर्सनल लाइफ में और आपकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा कि हमने किसी के लिए बहुत कुछ किया किसी समय में, हम उनके बड़े क्लोज हुआ करते थे, वो फ़ोन कॉल करते थे तो हम कुछ भी कर जाते थे, किसी को मदद होती थी आधे रात को तो भी हम कर देते थे। पर धीरे धीरे जब वो लोग अपने लाइफ में बिज़ी हुए तो वो टच छूट गया। हाँ, और आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी परवाह नहीं करता, हो सकता ना करता हो, पर यह भी हो सकता है कि जनरली उनको समय ना मिला हो, या कुछ भी हो सकता है। आप किसी चीज़ को लेके बैठ नहीं सकते। पर आज की डेट में मेरे से ही बहुत लोग हैं जो नाराज़ हैं, है ना, कि मैं उनसे फ़ोन पे बात नहीं करता या कुछ नहीं करता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैं भी नाराज़ हूँ कि यार मैंने इसके लिए इतना किया और ये आज बिज़ी हो गया, तो आज इसको नहीं है, मेरी ज़रूरत होगी तो ये भागा हुआ आएगा। तो ये सब लाइफ में चलता रहता है। हम कभी भी परफेक्ट नहीं होते और हम सबके लिए एक जैसे भी नहीं होते। हाँ, आप ये कहें कि मुसीबत के समय अगर आपके वो काम ना आए, आपने किसी से मदद मांगी, तब आप किसी के बारे में अपनी राय कायम कीजिए। पर अब अमित मिश्रा जी की जो राय है और उसके बारे में कर देना, उसको इसमें उसमें आप विराट कोहली को पूरा दोषी डिक्लेयर कर दें कि जी उनमें तो एटीट्यूड आ गया, तो गलत बात है ना। हो सकता है भाई मिश्रा जी के साथ उनकी कोई इशू रहा हो या नहीं भी रहा हो, या उन्होंने इतना नहीं सोचा हो, है ना। अब वो भी मिश्रा जी को बचपन से जानते, हो सकता है उन्होंने कहा कि भाई बचपन के साथी हैं एंड ही हैज़ टेकन हिम फॉर ग्रांटेड। कम से कम ये तो नहीं बात है ना कि उन्होंने कोई अमित मिश्रा का कुछ बुरा किया है। जब तक बुरा नहीं किया तब तक आदमी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। इतनी सारी बातें मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए किसी के बारे में भी। मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है।
और लोग बातें करते हैं इज़ अ जनरेशनल प्लेयर, ही इज़ अ जनरेशनल प्लेयर, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अब मेरे लिए वो कुछ भी कर जाए, मेरे लिए तो हिंदुस्तान में सबसे ग्रेटेस्ट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ही रहेंगे। हम तो उस जनरेशन में से हैं फॉर्चुनेट जिन्होंने गावस्कर को भी खेलते हुए देखा, सचिन तेंदुलकर का पूरा करियर देखा, विराट कोहली का भी पूरा करियर देखा, रोहित का भी पूरा करियर देखा। मुझे लगता है कि हम लोगों ने तो पूरे गोल्डन एज ऑफ इंडियन क्रिकेट देखी है बैठ के, है ना। अब वो विराट अग्रेसिव होते हैं, सचिन अग्रेसिव नहीं थे। सचिन तेंदुलकर तो मेरे ख्याल से 17-18 बार 90 पे आउट हुए। वो कभी कोई रिएक्शन नहीं देते थे, डिसअपॉइंटमेंट का रिएक्शन देते थे, पर किसी से कोई कहा सुनी, बदतमीजी, एग्रेशन, ये सब कभी नहीं होता था। दैट्स वाई ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, दैट्स वाई ही गॉट द भारत रत्न। अब आप अगर स्किल की बात करें तो विराट कोहली की स्किल हो सकता है सचिन से बेटर हो, पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको एक बड़ा इंसान बनाने में। और जहाँ तक मैं मानता हूँ विराट कोहली भी अपना काम कर रहे हैं, उनको क्रिकेट से पैशन था, उन्हें भी क्रिकेट से बहुत कुछ मिला है, नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग इज गॉट फ्रॉम क्रिकेट एंड इफ इज रिटर्निंग बैक। मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा टास्क है। मैं एक कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, अगर मेरी टीम भी किसी डील के लिए हम लोग काम करते हैं तो पूरे पैशन से करते हैं। अगर वो डील हम हार जाते हैं, या आप भी ऐसा ही करते हैं, आपकी भी कुछ डील्स होती हैं, किसी क्लाइंट से बात होती है, तो आपको भी बुरा लगता है। ऐसा कोई नहीं है जो टीम में काम करता है और उसको हारने पे अच्छा लगता हो। कि विराट कोहली हैं, वो अपनी टीम के लिए खेलते हैं, मैं भी अपनी टीम के लिए खेलता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि हम अच्छा करें। वो विराट कोहली का काम है, इसके लिए ही गॉट मनी ऑल्सो, हमसे तो बहुत ज़्यादा। तो चैरिटी तो देखिए कोई इंसान इस दुनिया में नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता कि आप विराट कोहली को 1 रुपया भी नहीं देंगे तो कहेंगे हाँ ठीक है मैं कल से क्रिकेट खेल, अब भले ही कह दें अब तो कमा चुके हैं, पर जितनी भी नई जनरेशन आई है, फ्री में तो देखिए कोई काम नहीं होता। और जब आप कोई काम कर रहे हैं उसमें अच्छे हैं और उसके साथ आपको ये भी मिल रहा है कि भाई यह देश के लिए भी बहुत अच्छा है, हम देश की सेवा कर रहे हैं, ये तो देखिए आपका अपने अपने काम के पर्क्स हैं, आपको बड़ा इंसान बनाती है। अब वही है ना कि क्रिकेटर्स की फेम का मुकाबला तो हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकता। महेंद्र सिंह धोनी, अब देखिए वो बंदा किसी से बात नहीं करता, किसी को फॉलो नहीं करता, किसी को कॉल नहीं करता, किसी का फ़ोन नहीं उठाता, पर ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी ग्रेट। मेरा ऐसा कोई दोस्त हो मैं तो उसे पता नहीं क्या क्या बोल दूँ, और महेंद्र सिंह धोनी ये सब करते हैं फिर भी वो बहुत ग्रेट हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के 3 वर्ल्ड कप जिताए हैं। और वो धोनी ने नहीं जिताए थे, वो टीम ने जिताए थे। अगर उन्हें जिताए तो आप ये भी बोलिए कि उन्होंने 6 हराए भी हैं। और जो मैंने ऑस्ट्रेलिया की बात करी कि उनके तो ऐसे गुमनाम प्लेयर हैं जो पता नहीं कितने वर्ल्ड कप जीत के चले गए। तो प्रॉब्लम विराट कोहली, रोहित शर्मा या धोनी या किसी की नहीं है, प्रॉब्लम हम लोगों की है। हम जो एक है ना 140 करोड़ लोग हैं, हम किसी को भी भगवान बना देते हैं, किसी से भी अटैच्ड हो जाते हैं, है ना। हम ये नहीं देखते कि हम लोग भी तो कितना कुछ करते हैं। हम भारत की सरकार से भी अटैच हो जाते हैं, है ना। अब हम जियो का फ़ोन खरीदते हैं या वोडाफोन का सिम खरीदते हैं, तो अब हम उसके लिए इमोशनल तो नहीं हो जाते ना, हम उन्हें पैसा देते हैं और उनसे सर्विस लेते हैं। पर फिल्म स्टार और इन सब के लिए हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपस में हम लड़ाइयाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा होना नहीं है। कोहली का जो काम था उन्होंने बहुत बखूबी किया, बहुत बखूबी वो कर रहे हैं। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो पॉडकास्ट वाले हैं इनको भी मतलब कुछ करना धरना नहीं है। भाई तुमने अमित मिश्रा को बुलाया तो अमित मिश्रा से बात करो ना, कि भाई साहब आपने अपने जीवन में इतना अच्छा क्रिकेट खेला, आपको क्या नाकामयाबियाँ रही, आपकी सफलता का राज क्या है, आपको किसने हेल्प की, नहीं वो नहीं पूछेंगे। विराट कोहली क्या करते हैं, रोहित शर्मा क्या करते हैं, अरे भाई आपको रोहित और विराट इंटरव्यू दे रहे तो आप दूसरे लोगों से क्यों पूछ रहे हो। अब आप कुछ लोगों के लिए अच्छा करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि मेरे साथ इतना अच्छा नहीं हुआ, तो क्या उसको लेके आप दोनों लोगों को या किसी भी इंसान को आप जज कर लोगे। ये फालतू के जितने पॉडकास्टर इंडिया में बन गए ना, एक तो ये बंद होने चाहिए। पहली बात आए तो ये पूछें कि भाई आपने क्या किया है। अब मैं कितने पॉडकास्ट बैठ देखता हूँ, आधे तो फर्जी ऐसे ही चल रहे हैं, कोई भूतों की बातें कर रहा है, कोई चुड़ैलों की। भारतीयों को मज़ा बहुत आता है इन सब चुगलखोरियों में, इसलिए ये चीज़ें वायरल होती हैं। किसी राइटर को बुला लेंगे तो उससे ये नहीं पूछते आजकल कि आपने जो किताब लिखी है उसमें आपने ऐसा, क्योंकि हमने किताबें तो पढ़ी नहीं है, हम उससे पूछते हैं ये क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, फलाना क्या हुआ था। भाई जिसको बुलाया उसके बारे में भी बात कर लो।
अब जिन्होंने ये पॉडकास्ट किया उन्होंने, मुझे नहीं लगता मिश्रा जी से आप बारे में कोई बात करी कि आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं, आप कैसे क्रिकेट में आए, आपकी क्या सफलता रही। विराट कोहली क्या करते हैं, धोनी के बारे में बताइए, महेंद्र रोहित के बारे में बताइए। भाई ये तो वो हो गए, वो लोगों के घरों में आग लगाने वाली बात है। तो इन्हें भी सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें ना करें, ठीक है। जिसको बुलाया उसके बारे में बातें करें, और वैसे बैठे बिठाए लोगों को जज करना छोड़ें। आदमी अपना काम कर रहा है, उसे करने दें। तो चलिए आज का ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक अगले अगले एपिसोड में मैं बात करूंगा चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड खबरों की। काफ़ी कुछ नई घटनाएं घट रही हैं। नई घटनाएं वैसे सही बताऊं तो काफ़ी कुछ नहीं घट रही हैं, कुछ भी नया नहीं घट रहा। लोगों की बातें नए तरीके से सामने आ रही हैं। तो हम भी कुछ जो नई नई बातें हुई उस पर बात करेंगे। अभी कोई निर्णय तो चैंपियंस ट्रॉफी पे हुआ नहीं है, होगा भी नहीं, उसको लटकाया जाएगा। ये यूट्यूबर्स की धंधा इसी से चलता है कि बैठ के बस केस सोर्स ने बता दिया, उस सोर्स ने बता दिया, बस यही चलता रहेगा। होना जाना कुछ है नहीं, एंड में होना वही है। गया तो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी या वो नहीं होगी, और वो भी अभी पता नहीं चलेगा। वो भी देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ही पता चलेगा आपको। ये ये ऐसे ही चलता रहेगा ड्रामा। खैर, अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, 000, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप ये सब करेंगे तो हम भी यूट्यूब हमारी वीडियोस को और लोगों को भी दिखाएगा, हमें भी फ़ायदा होगा और लोगों तक बातें ही पहुंचेंगी। मुलाकात होती है आपसे किसी दूसरे एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर्स।